हाय गाइस, आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो चलिए देखते हैं कूलम्स ने क्या बोला था मैग्नेटिज्म के बारे में। तो देखिए कूलम्स ने टोटल दो लॉ दिए थे। पहला कहलाता है कूलम्स फर्स्ट लॉ। तो कूलम्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कूलम्स फर्स्ट लॉ कूलम्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि like pole attract each other, sorry, unlike pole attract each other and like pole repel each other। तो इसका जो टर्म है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है कि like pole repel each other and unlike pole attract each other। मतलब अगर हमारे पास दो सेम पोल्स हैं, यानी कि ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। सिमिलरली हमारे पास दो अलग अलग पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये बोला था कूलम्स के फर्स्ट लॉ ने। तो चलिए देखते हैं कूलम के सेकेंड लॉ ने क्या बोला था। कूलम ने मैग्नेटिज्म के लिए टोटल टोटल दो लॉ दिए थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और जो पोल की स्ट्रेंथ है, मान लेते हैं कि ये जो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है ये है m1 और साउथ पोल की स्ट्रेंथ है m2। यहाँ पे m1 एंड m2 आर पोल स्ट्रेंथ, राइट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कूलम्स सेकेंड लॉ। कूलम्स सेकेंड लॉ। तो कूलम्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर d है, राइट, तो एक पोल दूसरे पोल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। तो कूलम के सेकेंड लॉ ने क्या बोला था कि दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उनके पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m1 और m2। तो इनके पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। ये बोला था कूलम के सेकेंड लॉ ने, राइट। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम लगा देते हैं k, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। और यहां पे क्या है? k इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन its value depends upon the nature of the medium in which poles are placed। राइट। यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम में, यानी कि जो हमारे पोल्स हैं वो कैसे मीडियम में रखे गए हैं। तो अगर हम k की वैल्यू की बात करें तो k की जो वैल्यू होती है, k हमारा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी, करेक्ट।
अब के की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड। तो के की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें एफ कितना मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर डॉट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 और m2 क्या है, हमारे पोल की स्ट्रेंथ, राइट। सो m1 और m2 को हम लेते हैं वेबर में, m1 और m2 को हम लेते हैं वेबर में, d है हमारा मीटर में, और f है हमारा, तो यहां से आप देख सकते हो इसको, इक्वेशन अगर हम थर्ड ले लें, f है फोर्स, तो फोर्स हमारा होगा न्यूटन में, फोर्स होगा न्यूटन में। तो चलिए पुट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, पुट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। हम मान लेते हैं कि दोनों पोल स्ट्रेंथ बराबर हैं, यानी कि नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो साउथ पोल के स्ट्रेंथ के बराबर है, करेक्ट। रिलेटिव परमिएबिलिटी हम ले लेते हैं 1, एफ हो जाएगा हमारा, एफ ले लेते हैं 62800। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। और म्यू नॉट हमें पता है क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो ये सारी वैल्यूज इक्वेशन थर्ड में रखिए। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। फोर्स हमने लिया है 62800 इज इक्वल टू m इंटू m, क्योंकि m1 और m2 m के बराबर हमने ले लिया है, 4 पाई इंटू म्यू नॉट दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू हमारे पास बचा है म्यू आर, तो म्यू आर कितना हो जाएगा 1, और डिस्टेंस कितनी लिया है हमने, डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1, डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1, सो इंटू 1। तो यहाँ से हमें पोल स्ट्रेंथ कितनी मिल जाएगी, +-1 वेबर। तो यहाँ से जो कंक्लूजन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा। कंक्लूजन हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो हमें इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन क्या मिला कि अगर हमारे पास एक यूनिट पोल है, राइट, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1 वेबर है, उसे हम 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, राइट। अब प्लेस्ड इन एयर कर लीजिएगा यहाँ पे, एयर और वैक्यूम, मतलब हमारे पास कोई एक यूनिट पोल है जिसकी स्ट्रेंथ है 1 वेबर, उसको हमने एयर में रखा हुआ है, राइट। और उसी 1 यूनिट पोल से 1 मीटर दूरी पे अगर एक और सिमिलर पोल रखा हुआ है सेम स्ट्रेंथ का, तो दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, 62,800 न्यूटन, इतने फोर्स से वो दोनों पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और 1 मीटर दूरी पे, 1 मीटर दूरी पे हमने एक और नॉर्थ पोल रखा हुआ है और दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, इसकी स्ट्रेंथ है 1 वेबर, इसकी स्ट्रेंथ है 1 वेबर, तो ये दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ रिपेल करेंगे, 62800 न्यूटन। ये बहुत बार एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा गया है, राइट। तो इसे समझ लीजिएगा अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।